यातायात पहले से साफ हो गया था। जहां दो कारें दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, यह क्षेत्रों के आसपास दुर्घटना का केवल कुछ पुलिस टेप ही रह गया था। जमीन पर अभी भी निशान पड़े हुए थे। कुछ समय पहले सूरज डूब चुका था और मैंने टर्न स्टाइल की तलाश में हेडगेयरों का टॉर्च की रोशनी डाली। वहां पर मैंने इशारा किया और जोश ने उछलते हुए आगे भागा। ज़्यादा दूर मत जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैंने कहा। कोशिश करते हुए वह नरम हो गया, लेकिन मैं उसका उत्साह बढ़ता हुआ देख सकता था। उन्होंने कहा, जब हम मैदान के किनारे पर रुके इस तरह, मैंने कहा, और जब तक मैंने ब्रेक नहीं देखा तब तक हम हेजरों के साथ तेजी से आगे बढ़े। तुम इस और आकर क्या सोच रहे हो? जैसे ही हम चढ़े उसने कहा, मैं घर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो किया वह मुझे पाने की उम्मीद नहीं थी। हम जंगल से गुजरे। यह और भी अधिक निराशाजनक लगा क्योंकि रोशनी खत्म हो गई थी। हम स्पील्ड और बाढ़ की ओर दाहिनी ओर मुड़ गए। छेद की मरम्मत की गई थी, लेकिन बुरी तरह से। क्या यह सब इस बाढ़ के दूसरी तरफ है? और वे जानते ही कि मैं यहाँ था। यह ठीक है, जोश ने कहा। मरम्मत को हटाने के लिए पहले से ही धातु के बंधनों को घुमाते हुए पहाड़ में जाओ, मैंने कहा। उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ हैं। क्षमा करें, अंत ने मुझे परेशान कर दिया। अरे कोई परवाह नहीं, वह दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की तरह आगे बढ़ता रहा। कुछ ही क्षणों में एक नया छेद स्वयं प्रकट हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तुम्हें पता है। यह ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं अपनी स्थिति का साझा करूँगा। उसने अपना फ़ोन खोला और टाइप करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। यार, तुम मुझे किसी से भी ज़्यादा जानते हो। मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। मैं नहीं कर सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे निम्न की ज़रूरत है, कृपया मुझे। अगर यह आखिरी काम है जो मैं करूँगा तो मैं खुश होकर मर जाऊँगा। कृपया, लेकिन प्लीज़। लेकिन वह पहले से ही बाढ़ के नीचे था और दूर जा रहा था। मैंने कुछ मिनटों तक इंतज़ार किया, जब तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे देखा जा रहा है। मैं एक अनिश्चित कंपकपी महसूस करने लगा और पटरियों के किनारे किनारे दौड़ते हुए वापस मैदान में चला गया। मेरा फ़ोन दनदना उठा। यह जोश की एक तस्वीर थी जो उसे मिले एक शव की थी, जिस पर लिखा था 23M। सावधान रहे, मैंने उत्तर दिया। जैसे ही घर की ओर अंतिम कदम बढ़ा, मैंने अपने फ़ोन की ओर देखा और फ़ोन फिर से कंपन करने लगा। आप कहाँ हैं? यह मेरी पत्नी थी। 2 सेकंड, मैंने उत्तर दिया, और कुछ क्षण बाद मैं घर वापस आ गया। मैंने मुस्कुराकर अपने ससुराल वालों का अभिनंदन किया। मेरी पत्नी मुझे एक तरफ ले गई। कहाँ थे? मैं जॉस की मदद कर रहा था, मैंने कहा, और उसका चेहरा बदल गया। जॉस! उसने अपनी बाह में इंजेक्शन लगाने का नाटक किया और अपना सिर पीछे झुकाया। वह जॉस? हाँ, जब आप उसके साथ समय बिताते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वह हानि रहित हैं, लेकिन वह एक पुराना दोस्त भी है। उसने आ भरी। आपको मेरे माता पिता के साथ कुछ समय बिताने की ज़रूरत है, मैंने कहा कि मैं करूँगा, और हमने किया। मैंने उसके पिता से फुटबॉल के बारे में बात की और उसकी माँ से फूलों की सजावट के बारे में बातचीत करने की कोशिश की। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोगों का यह शौक़ है, यहाँ तक कि वह बोलते समय अपना हित भी नहीं रख पाई। क्या आपके पास शराब है? मेरे ससुर ने पूछा। हाँ, मैंने उसे रसोई में दिखाते हुए कहा। उसने साइन बोर्ड पर बैठकर विस्की की बोतल देखी, जो आमतौर पर दिन में शराब नहीं पीता, लेकिन आज थोड़ा परीक्षण जैसा रहा। मैंने स्वीकार किया। मैंने उसे एक गिलास पिलाया। काम कैसा है? मैंने पूछ लिया। वास्तव में मैं काफ़ी व्यस्त रहा हूँ। पेय के लिए धन्यवाद। क्या चल रहा है? मुझे यकीन नहीं है। क्षेत्र में बहुत सारी सैन्य गतिविधियाँ हैं। अरे हाँ, मैंने घबराते हुए कहा। यह आधार जानने की ज़रूरत है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? मैंने सिर हिलाया। यह अजीब बात है। मुझे लगता है कि वे सैली मैदान में कुछ और युद्धाभ्यास की योजना बना रहे होंगे। मुझे बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों के पड़ाव की व्यवस्था करनी होगी। यह सामान्य नहीं है। थोड़ा सा, हालांकि इतना नहीं। तो हाँ, बहुत व्यस्त हूँ। आप कैसे हैं? इतना बुरा भी नहीं। मैंने फ़ोटो देखी। आखिर तुम कीचड़ में कैसे सने हुए हो?
मैंने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की, काम नहीं आया। वो हंसा। मैंने देखा कि उसके बाल नए कटे हुए थे। मुझे बाल कटवाना पसंद है, मैंने कहा। धन्यवाद। उसने उस पर अपना हाथ चलाते हुए उत्तर दिया, हम अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, बशर्ते वह साफ सुथरा और छोटा हो। वह इंसान जो मैंने भी उसका जवाब दिया। मैं मुस्कराया। मेरी जेब में मेरा फ़ोन कंपन महसूस कर रहा था। सबसे अच्छा होगा कि अब पार्टी में वापस आए और मेरी पत्नी को उसके फूलों के बारे में बात करते हुए सुने। उसने अपनी भौहें उठाई और चला गया। मैंने 3 छटे हुए संदेश पर एक ध्वनि मेल देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला। अपनी पत्नी के माता पिता के साथ बीते समय में मैं जोश के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह शिट, मुझे यह मिला। यह पहला संदेश था, जिसके साथ एक शव की तस्वीर और 10M का चिन्ह था। साइन की फ़ोटो के साथ दूसरा, 3 फूलों और 5M चिन्ह के साथ अंतिम। उसके फ़ोन की रोशनी में घास में मैं उस रूपरेखा को देख सकता था जो शरीर से रिसने वाले तरल पदार्थ से उजागर हो रही थी। मैंने अपना वॉइसमेल कॉल किया और सुना, ओ बकवास, बकवास, इसने मुझे पकड़ लिया, बकवास है, इसने मुझे पकड़ लिया। मैं जोश से उन्मत्त हंसी सुनी। और यह बहुत बड़ा है, वे जाल, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, सभी अलग अलग दिशाओं में पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह चीज़ कितनी विशाल है। यदि संभव हुआ तो मैं आपको एक फ़ोटो भेजूंगा। यह मुझे देख रहा है, मुझे लगता है यह मुझे समझता है। नमस्ते, तुम बड़े पीले घटिया हो। यदि तुम मुझे मारने जा रहे हो तो मैं तो अभी मार डालो। संदेश और अधिक हंसी के साथ समाप्त हुआ। कुछ ही देर बाद एक फ़ोटो आई। मैं इसका पता नहीं लगा सका, बस एक पीला धब्बा था। मैंने उसे वापस फ़ोन किया। मुझे अपने सीने में दिल की धड़कन महसूस हुई। यह बजता रहा और बजता रहा। क्या आप हमारे साथ शामिल नहीं होंगे? मेरी पत्नी ने रसोई के दरवाजे के चारों ओर अपना सिर झांकते हुए पूछा। बस 1 मिनट, मैंने उत्तर दिया। क्या वह जोश है जिससे आप बात कर रहे हैं? मुझे 1 मिनट दे, मैंने चिल्ला कर कहा। लेकिन जोश ने फ़ोन नहीं उठाया। शाम के बाकी समय तक मैं गूगल मैप पर जोश की स्थिति की जांच करते हुए विचलित रहा। यह नहीं हिला। मैंने उसका पिन देखा, मैदान के बीच में बैठ गया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? जब हम सोने के लिए तैयार हुए तो मेरी पत्नी ने पूछा। क्या? ऐसा लग रहा था जैसे आप आज रात कहीं और थे। मुझे खेद है, मेरा दिन अच्छा नहीं बीता। यह जोश की गलती है, मैं यह जानता हूँ। आप उसे जाने नहीं दे सकते थे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप उसके बिना बेहतर रहेंगे। जैसे ही उसने यह कहा, मैं उसकी स्थिति की जांच कर रहा था। यह चला गया था। मैप पर मैंने देखा कि पिन लिटिल पार्क फार्म नामक एक इमारत के शिखर पर स्थित थे। मैं उसे दोबारा कॉल करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो काम है। ओह, उसने कहा और बिस्तर पर जाकर करवट बदल ली। मुझे सोने में थोड़ा समय लगा और जब मैं सो गया तो मुझे पीले बालों और शवों के दर्शन हुए, जो दिन की घटनाओं का एक संस्मरण था। जब मैं उठा तो मैंने गूगल मैप की जांच की। मैंने देखा कि जोश की अंतिम ज्ञात स्थिति थी। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वह सीधे फ़ोन का जवाब देने लगा। मैं उस समय सुबह काम पर गया और दुर्घटना के अवशेष देखे, सिवाय इसके कि पुलिस टैप को तार की वाट से बदल दिया गया था। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जब तक कि मैंने बाड़ पर चिपका हुआ चिन्ह नहीं देखा, बीच के एक सफ़ेद ठोस वृत्त के साथ काला वर्ग। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मैं हाउसिंग एस्टेट के रास्ते में धातु की सलाखों के नीचे नहीं गिर गया, जिसे मैंने टटोला। मैं जोश को दोबारा कॉल करने वाला था, लेकिन नहीं किया। मैं इनकार में था। मैं जानता नहीं था कि और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं दिखावा कर सकता था कि वह ठीक था। जब मैं काम पर था तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसके पिता को सैली सबरी में प्रशिक्षण अभ्यास के लिए बुलाया गया है और वह रात के खाने के लिए नहीं आएंगे। उसने पूछा कि क्या मैं वापस आने पर उसकी माँ को ले जा सकता हूँ। मैंने हाँ भरी, यह जानते हुए कि मुझे घर वापस जाना होगा और फिर कार लेनी होगी। मैं उससे यह कहना चाहता था कि वह इसे स्वयं करे, लेकिन मैंने स्वयं को रोक लिया। जब मैं घर चला गया तो सेना की वर्दी में एक आदमी और एक राइफल बार के पास खड़ी थी, जहाँ कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। क्या चल रहा है? मैंने पूछ लिया।
आगे बढ़े सर, उन्होंने कहा, और मैंने किया। घर के रास्ते में कुछ सैन्य वाहन मेरे पास से गुजरे। यह असामान्य नहीं था, लेकिन मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक था। जब मैं घर लौटा तो मैं अंदर नहीं गया, मैं सीधे कार में बैठा और चला गया। मैं शहर के मध्य से गुजरा और ट्रैफिक में फंस गया। मैं वहाँ 20 मिनट तक बैठा रहा, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि हमें लौटाया जा रहा है। जब मैं सामने पहुँचा तो मैंने देखा कि एक आदमी लोगों के पीछे हटने के लिए उकसा रहा था। मैंने खिड़की खोली, पूछा कि क्या हो रहा है। सैन्य अभ्यास, उन्होंने कहा, कृपया घूमें। क्या इसका सैलिसबरी में जो चल रहा है उससे कोई लेना देना है? मैंने अपने ससुर के बारे में सोचते हुए पूछा। कृपया वापस जाए। जैसे ही मैंने देखा, मैंने बाजार के चारों ओर घेरा देखा और कुछ चीज़ पर मेरा ध्यान गया, कुछ ऐसा जो दीमक के घोंसले जैसा दिखता था, हालांकि बहुत छोटा था। इसके सामने एक तार की बाड़ थी जिस पर एक चिन्ह लगा हुआ है। बीच में एक सफ़ेद ठोस वृत्त के साथ एक काला वर्ग। संकेत का क्या मतलब है? मैंने उस आदमी से पूछा। उसने अपनी बंदूक उठाई, मेरे मुंह की ओर तान दी और कहा, कृपया वापस जाइए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं उसकी मां को नहीं उठा सकता। मैं भोजन कक्ष में बैठ गया और यह देखने के लिए गूगल मैप की जांच कर रहा था कि जोश की स्थिति अपडेट होगी या नहीं। उसका पिन खुसर हो गया था। मेरी पत्नी ने पूछा कि रात के खाने में क्या चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, उसे जो भी बनाना हो वह सही है। मैं रिफ्रेश होकर उससे अपडेट की विनती करता रहा। किसी और बात की परवाह न करते हुए 1 घंटे बाद पिन गायब हो गया। मैंने इसे कहीं और देखने की उम्मीद में जूम आउट किया। मैंने मान लिया कि इसका समय समाप्त हो गया है। दशकना, यह मेरी माँ का पसंदीदा है, उसने कहा, और हमने चुपचाप खाना खाया। वह अच्छा था, मैंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। मैंने आखिरी बार अपना फ़ोन चेक किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका पिन वापस आ गया था। हालांकि अब वह जगह नहीं है जहाँ पहले थी। मैंने उस पर जूम किया। नेवाडा रेगिस्तान, दक्षिण पश्चिम अमेरिका में, और जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ वह गायब हो गया और वापस नहीं आया। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि यह प्रतीक अधिक से अधिक स्थानों पर दिखाई दे रहा है और हर जगह सैन्यकर्मी दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी को उनके बारे में बताया है, लेकिन वह कहती हैं, उसके पिता कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हूँ। उनमें से एक दीमक का घोंसला हमारे पिछवाड़े में दिखाई दिया है। मेरी पत्नी ने मुझे इससे कर पाने के लिए कहा, लेकिन मैं इसके पास नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए थैंक यू।